कि गैस कल हमने अपना जो टॉपिक छोड़ा था, इफ़ यू रिमेंबर नाउ, कल हमने ये सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन पढ़ा था कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती हैं एंड डोमेन नेम क्या होता है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने वन बाय वन पढ़ा था। नेटवर्क रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी एग्जीक्यूट करी थी कल। तो नेटवर्क रिसोर्सेज के बारे में बताया था, नेटवर्क शेयर्स, राउटिंग टेबल्स मैंने आपको शो करी थी, ठीक है ना। SNMP, FQDN क्या होता है, मशीन यूज़र नेम, ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स भी बने रहते हैं, तो उन सर्वर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करी थी। नाउ राउटिंग टेबल्स, रूट टेबल्स, एक्टिव डायरेक्टरी किस चीज़ का कहाँ पर यूज़ है। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्कैन, यानी कि इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आपको स्कैन करना हो तो ये जो मेरी PDF है इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस चीज़ का क्या यूज़ है और आप किस तरीके से स्कैन करोगे। अब मैं आगे से क्या करूँगा, नाउ आई एम शेयर विद यू, मैं ये PDF आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी हुई है कि लाइक किस चीज़ का क्या यूज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूँ, नेट बायोस, तो बेसिकली था मैंने आपको कल बताया था कि इन नेट बायोस का कॉन्सेप्ट क्या है, IP टू होस्ट एंड होस्ट टू IP, यानी कि जो काम DNS का है वही काम हमारा नेट बायोस का है, बट द बिफोर DNS वी कैन यूज़ द नेट बायोस। तो किस तरीके से वो रिजॉल्व करता है, अगर मुझे नेट बायोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन है लाइक रिलेटेड टू द नेट बायोस, तो अगर वो नेट बायोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मुझे कलेक्ट करना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड पावर ऑन द डोमेन कंट्रोलर, just power on the domain controller, मैंने ऊपर ज़्यादा दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने DC अपना ऑन करा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेट बायोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी स्कैनिंग करनी है कि मैं किसी भी सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, अपने रिमोट सिस्टम्स की, यानी कि मेरे इंटायर नेटवर्क में है या आउटसाइड भी है। अब आउटसाइड का मतलब है कि आउटसाइड जो सिस्टम होगा वो तो हमारे पब्लिक IP के थ्रू हमारे पास आएगा। फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक लैंड नेटवर्क है, ये मेरी एक कंपनी का नेटवर्क है, एंड नाउ द डिफरेंट सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स। यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ सर्वर्स कनेक्टेड है। अब ये सर्वर्स सारे के सारे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अटैकर्स क्या सोचेगा, अटैकर सोचेगा कि मुझे किस तरीके से इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा जाए। तो पहला पॉइंट क्या है कि अटैकर्स इज अवेलेबल फॉर द दिस लोकेशंस एंड बिटवीन दिस इज एन ISP इज अवेलेबल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इज इट कॉल्ड द ISP। एंड अब ISP के थ्रू क्या है कि ISP के थ्रू लाइक you also connect with the ISP and your organization network is also connected with the ISP। अब अटैकर्स को ISP के थ्रू ही आने का भी है, कोई और रास्ता उसके पास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले नेटवर्क को स्कैन करेगा, लाइक कि मैं किस तरीके से उस नेटवर्क के साथ अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट नेटवर्क के साथ नहीं जा पा रहा है तो फिर क्या करेगा, वो ब्राउज़र का यूज़ करेगा, लाइक वेब मेल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, आपके सिस्टम्स के थ्रू। क्योंकि अगर कोई भी अटैक चलिए नेटवर्क में नहीं आया बट ईमेल के थ्रू मैंने आपको भेज दिया, अब आपने क्लिक करा तो वही सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो उसको क्या एक लूप बन जाएगा, यानी कि एक अंदर आने का एक रास्ता उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, क्लियर द पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीटली हमारा ये प्रोसेस है। सब इस अटैक को ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम्स होता है ना, तो सिस्टम्स में हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सिस्टम का नेम, मैंने कल भी बताया था कि 3 आइडेंटिटीज होती हैं कि सिस्टम का नेम, सिस्टम का IP और मैक एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, नेट बायोस का जो कॉन्सेप्ट था वो था आपको रिजॉल्व करना
IP टू होस्ट एंड होस्ट टू IP। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक नेट बायोस से रिलेटेड टास्क करते हैं। बेसिक अगर टास्क की हम बात करते हैं तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू हेयर। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ए नेट बायोस नेम इज़ ए यूनिक ऑफ 16 बिट्स का करेक्टर स्ट्रिंग यूजिंग द आइडेंटिटी द नेटवर्क डिवाइस ओवर द TCP/IP। 15 करेक्टर आर यूज टू द डिवाइस नेम, यानी कि जो पहले 15 करेक्टर्स होते हैं वो आपके डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। एंड 16 करेक्टर इज रिजर्व फॉर द सर्विस और नेम रिकॉर्ड टाइप्स, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड्स बनेंगे उसके लिए वो रिजर्व होता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नेट बायोस क्या है, वो कितने करेक्टर्स का है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल सा है, जो नेट बायोस है वो हमारे 16 करेक्टर्स का होता है, जिसमें से 15 फॉर द डिवाइस। डिवाइस मतलब पर्टिकुलर नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेट बायोस सिमुलेशन की बात कर रहे हैं। तो नेट बाय NBT स्टेट, ये एक कमांड है। विद द हेल्प ऑफ NBT स्टेट यूटिलिटीज इन विंडोज डिस्प्ले द नेट बायोस ओवर द TCP/IP। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कि मैं स्कैन करना चाहता हूँ अपने रिमोट कंप्यूटर्स के लिए, यानी कि ये इंफ्रा है। इंफ्रा में लाइक मैं कहता हूँ आप भी कनेक्टेड हो, इसी इंफ्रा से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब मैं स्कैन करना चाहता हूँ, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। मैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, टाइप द कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद नाउ कि मैं अब पर्टिकुलर सिस्टम को स्कैन करना चाहता हूँ या पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन करना चाहता हूँ, तो आई एम टाइप द कमांड NBT स्टेट, NBT स्टेट then -A and then give the IPs 192.168.1.69। तो ये जो 69 IP है ये मेरा IP है, दैट इज़ अ नोड IP एड्रेस। तो देखिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरे पास एक है लाइक नोड IP एड्रेस होस्ट नेम नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये अभी चीज़ें निकाल के दे रहा है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो यहाँ पे इसने कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी, लेकिन अगर मैं इसी चीज कमांड्स को चलिए आई एम जस्ट ट्राई कि मैं यहाँ पर क्या रहेगी, मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि देखिए द रन द NBT स्टेट कमांड टू ऑब्टेन द नेट बायोस नेम टेबल ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर्स। तो मेरा कोई रिमोट कंप्यूटर्स है उसको कनेक्टेड ही नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और आया है, यहाँ पर आ रहा है कि 192.168.22.1। या मैं अगर बात करता हूँ रिमोट कंप्यूटर्स, आपका IP क्या है, अपने सिस्टम का IP बताओ। हाँ, वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है ना। या मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे सिस्टम में एक और मेरा सिस्टम चल रहा है, आई एम जस्ट कम टू हेयर। काली मेरे पास चला हुआ है और भी मेरे पास कंप्यूटर है, DC मेरे अलग नेटवर्क पर है, लाइक आई एम जस्ट पावर ऑन लाइक CDC ऑल्सो एंड ADC ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे दो मशीन्स ऑन करी है, DC और CDC। Now I'm just come to the server and then type the command। ये देखिए मैं यही कमांड्स काली से भी चला के देखता हूँ, क्योंकि वो विंडोज़ पे मैंने चलाई थी NBT स्टेट। Now I'm type the NBT state -A and then 192.168.1.69। So it's not NBT state not founded, you means command NBT। तो मैंने क्या करा है, नेट स्टेट नहीं चला है, NBT स्टेट। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या करा है, पूरी की पूरी एक टेबल निकाल के दे दी है, पूरी इंटायर उसने एक टेबल निकाल के मेरे को दे दी है नेट स्टेट कमांड से। यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। कहाँ पे गया, कमांड मैंने चलाई थी यहाँ पर, अरे और भी नीचे आ जाए। ये मैंने यहाँ पे नेट स्टेट कमांड चलाई थी। तो देखिए वो पर्टिकुलरली दिखा रहा है UDP प्रोटोकॉल से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दिस इज़ IP बूट PS का मतलब है DHCP से बूट प्रोटोकॉल, यानी कि मेरा DHCP इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चल रहा है।
यहाँ पर ये सिस्टम्स हैं, कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे शो कर रहा है। या आप सेम कमांड्स को आप कहाँ पर रन कर सकते हो, आप सेम कमांड्स को विंडोज़ पे भी कर सकते हो। सो नाउ आई एम जस्ट कि मैं इसी सिस्टम को अपने डोमेन पे कॉन्फ़िगर, यानी कि जो मेरा सर्वर बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पे ट्राई करते हैं। अब वहाँ पे करते हैं तो ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यानी कि यहाँ पे जो आईपीज़ हैं वो मैंने 10 की रेंज के आईपीज़ यूज़ करे हुए हैं, यानी कि ये मेरे पर्टिकुलर इंटरनेट वाले नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। हम्म, हाँ, तो फ़ोन के अंदर भी तो आईपी होता है, बिल्कुल आएगा। देखिए वो अटैक ऐसे नहीं आएगा, वो जिसको टारगेट करेगा, टारगेट आईपी, यानी कि देखिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आगे हम उसका आईपी मेंशन कर रहे हैं, टू आईपी एड्रेस ऑफ द रिमोट मशीन। तो आईपी स्कैन करेगा ना, कलेक्ट करेगा ना। आईपी की रेंज सबको पता है कि यहाँ से ये स्टार्ट आईपी हो रहा है, वो खुद से ढूंढ लेगा, फिर वो पूरे ग्रुप को स्कैन कर सकता है। हमने भी करा है कि पूरे इंटायर नेटवर्क को, कि इस नेटवर्क से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को खुद कलेक्ट कर लेगा, खुद से स्कैन कर लेगा, वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज कि आई एम जस्ट कम टू हेयर डीसी, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ NBT स्टेट, NBT स्टेट -A और लाइक 11.0.0. मेरा है 1 2 3। सपोज करिए मैंने ये एक आईपी एलोकेट करा, या 10, तो मेरे को बता रहा है द 10.0.1 मेरा आईपी है। आई एम जस्ट टाइप द 10। तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। सो रजिस्टर्ड एट अ CDC इज इन दिल्ली, उसका नेम है। तो आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये मेरे किस सिस्टम्स की आई है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने नेम दे दिया, टाइप दे दिया, रजिस्टर्ड है, क्या नाम से, CDC नाम से है, चाइल्ड डोमेन दिल्ली ग्रुप है उसका। तो आप जाके देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर जाता हूँ और पासवर्ड ऐड ऑन करता हूँ, से मुझे आईपी था, आईपी के बेस पर ही। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, दिस इज अनदर मशीन, इसी का मैंने आईपी डाला था खाली, कनेक्ट, गिव द पासवर्ड। तो मैंने तो कहीं दिल्ली वगैरह लिखा नहीं, CDC वगैरह कहीं लिखा ही नहीं। नाउ यू कैन सी द डिटेल ऑफ दिस कंप्यूटर, इट्स अ CDC ऑफ द कंप्यूटर नेम, डोमेन नेम इज इन दिल्ली, यानी कि डोमेन नेम मतलब किस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ये कनेक्टेड है। तो एक सिंपल सा मैंने एक इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक सिंपल सी कमांड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी और उसने मुझे पूरे के पूरे उस सिस्टम्स की डिटेल दे दी। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक अलग से डेडिकेटेड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर मैं यहीं पे चलाता हूँ लाइक NBT स्टेट लाइक -C, तो इट शो द कैशे ऑफ द नेट बायोस, उस पर्टिकुलर मशीन की कैशे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका खुद का लाइक C का मतलब है कि कैशे का मतलब है जहाँ पर भी हमारे नेट बायोस है, तो रिमोट कैशे नेम टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि नेम टेबल का मतलब है कि CDC है, ये उसका कैशे है, आईपी एड्रेस क्या है, यानी कि उसका नेम, कंप्यूटर का नेम और उसका आईपी, यानी कि जो रिजॉल्व करता है आईपी टू होस्ट, होस्ट टू आईपी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नोड आईपी एड्रेस क्या है, जहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो ये कमांड है। अगर मैं देखिए यहाँ पर भी सेम जाके अगर मैं अपनी बेस मशीन से कमांड चलाता हूँ, आपका आईपी पता लगा क्या है, 1.20, लाइक आई एम जस्ट विंडो R। सबसे पहले मैं आई एम जस्ट कम टू द बेस मशीन, अब मैं वर्चुअल मशीन से नहीं गाइस, बेस मशीन से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ चीज़ों को। सो आई एम जस्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट और सबसे पहले मेरे पास एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, मैं उसके सिस्टम्स को पिंग कराता हूँ लाइक 192.168.1.20। ओके, एक मिनट, PING पिंग 192.168.1.20। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। मैं अगर उनकी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करना चाहता हूँ, सो आई एम टाइप द NBT STAT स्टेट, देन -A एंड -A के बाद आई एम जस्ट टाइप द आईपी एड्रेस इज रिलेटेड टू 192.168.1.20। सो ये विंडो 11 है। सो
यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये आपका होस्ट पीसी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है मेरे सिस्टम पे परचेस। बट देखिए यहाँ पर जैसे इसने हुआ तो एंड 1.69 पे पहुँचा, उसने यहाँ पर ये दिखा दिया है, वर्क ग्रुप है, डेस्कटॉप है, तो ये नेट बायोस रिमोट मशीन नेम टेबल, तो द नोड आईपी एड्रेस, तो इसने मेरा आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.69 यहाँ पे स्कैन करा, फिर उसने ये वाला। तो आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, हाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, कंप्यूटर नेम चेंज, इधर आ जाना, पास में बैठ जाओ, थोड़ा इतना दूर जाके बैठा हुआ है तो भी। देखिए यहाँ पे आ रहा है डेस्कटॉप GGN CHUB, आप ये लिखा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ डेस्टिनेशन का आईपी डाला और उनके सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन। वर्क ग्रुप है आपका, डोमेन में ज्वाइन नहीं है, इट्स अ वर्क ग्रुप, यानी कि ये किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, इट्स अ वर्क इंडिविजुअली। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी नहीं है, तो इसने उसी हिसाब से पहले तो ये जितने आईपीज़ हैं ये सारे आईपीज़ मेरे सिस्टम पर हैं। देखिए VMware नेटवर्क है, VMware नेटवर्क अडेप्टर इज अवेलेबल, वाईफाई स्विच, तो ये वाईफाई स्विच क्या है, इफ़ यू कैन सी आई एम जस्ट कम टू कि मैंने यहाँ पर ncpa.cpl के मैंने यहाँ पर अपना इथरनेट पोर्ट्स के अंदर ये देखिए यहाँ पे इतने सारे, तो ये आपका वो वाईफाई स्विच दिखा रहा है। तो ये वाईफाई स्विच का आईपी दिखा रहा है कि आपका जो वाईफाई स्विच है उसका आईपी 1.169 है। तो आप देखिए यहाँ पे आके उसने इसको भी 1.69 बता दिया। दूसरा वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक और आईपी आपका VMware नेटवर्क अडेप्टर VMNet 8, तो VMNet 8 ये देखिए ये वाला, उसका आईपी क्या है 192.168.204.1। अगर मैं इस पर जाके देखूँगा तो इसका आईपी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 204.1। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली सारे के सारा जो मेरे नेटवर्क है वो पूरी की पूरी स्कैनिंग कर ली है। लाइक अगर मैं अब इनका पर्टिकुलर अदर डिटेल्स डालना चाहता हूँ, लाइक हम टाइप द NBT state-c, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनका आईपी आ गया, इनका नेम आ गया, डेडिकेटेड नेम आ गया, यस यही आपका नेम है और ये आपका आईपी एड्रेस है। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक द गैदरिंग। अब अगर मैं और भी इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ लाइक का है, ये आपका वो है सीक्वेंस उसका पर सेकंड रिक्वेस्ट जो आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि मैं पूरे इंटायर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी शेयर रिसोर्सेज है, शेयर रिसोर्स के इनके पास से कितने ड्राइव्स इनके शेयर हो रखे हैं। सो लाइक आई एम जस्ट टाइप द सिंपल कमांड नेट, आई एम टाइप द कमांड, इस पर नहीं चलेगी ये कमांड एक्चुअली, मैं आई एम टाइप फॉर द काली, read@hat एंड नाउ द, मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ, कमांड्स का नेम है, यहीं पर ही चलाता हूँ, एक मिनट। इनका सिस्टम है ना, आपके सिस्टम का आईपी क्या है 120। नाउ आई एम जस्ट टाइप द नेट व्यू, नेट VIEW व्यू एंड /IP of 192.168.1.20 20 /all। तो देखिए ये दिखाएगा कि इनकी कितनी ड्राइव्स है। तो देखिए इनके सिस्टम्स में एक मिनट है, नेट स्पेस व्यू /192.168.1.69/all। सो सिस्टम एरर 5 एक्सेस डिनाइड। तो मुझे ना एक्सेस डिनाइड हो रहा है, यानी कि आपका फायरवॉल ऑन है क्या। देखिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने सिस्टम्स का आईपी डालता हूँ तो देखिए वो मुझे बता देगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें शेयर हो रखी हैं। तो देखिए वो बता रहा है कि मेरे सिस्टम में CDEFG ये ड्राइव्स हैं 5, और ये पांचों डिस्क क्या हो रखी हैं, शेयर हो रखी है, यानी कि कोई भी डिफ़ॉल्ट शेयर है।
अब मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलरली, यू कैन सी कि मेरे सिस्टम में आप अगर आएंगे एंड नाउ क्लिक ऑन दिस पीसी, तो देखिए CDEFG क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फायरवॉल को ऑफ है ना, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ अजय के नाम से, एंड नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज, ट्राई करते हैं शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन टू द फुल कंट्रोल। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और पर्टिकुलर शेयर फोल्डर बना दिया। जब भी हम नेटवर्क में कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसको हम शेयरिंग करते हैं ना। चलिए मैं अब दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पर अजय नाम का देखिए यहाँ पे डिस्क दिखा दी, यानी कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से शेयर फोल्डर है। शेयर फोल्डर का मतलब है कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था हाउ टू शेयर डेटा, यानी कि अगर हमें नेटवर्क के थ्रू अगर डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम उसको शेयर करते हैं, तो उसके लिए वी कैन क्रिएट द शेयर ड्राइव। तो देखिए मैंने अजय नाम से एक शेयर ड्राइव करी, वो अजय नाम शेयर से यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन कौन सी ड्राइव आपकी क्या है, शेयर है। गॉट इट। इसी तरीके से लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर भी आपको अपने इंटायर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास अगर उसका पर्टिकुलर आईपी है तो उससे रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी ड्राइव्स आपकी शेयर। आपका आईपी क्या था, 120 था ना, 120 ओनली 20 है। एक मिनट, ये किसी और का ना दिखा दे आप। सो इज इट क्लियर गाइस। सो इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लाइक आई एम जस्ट कम टू 20, खाली 20 आईपी से हम ट्राई करते हैं इस बार। सो एक्सेस डिनाइड ही आ रहा है, या तो आपके पास कोई शेयर ड्राइव होगी नहीं, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। सिक्योरिटी है, विंडो 11 है क्या, इसीलिए वो फैच नहीं कर पा रहा। नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, लाइक है कि मुझे रिट्रीव करना है टारगेट, यानी कि मैं इनके नाम, इनके मशीन का नेम और मैक एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन फैच करना चाहता हूँ। तो नाउ कि आई एम यूजिंग द कमांड, इज सिंपली कमांड है मेरे पास nmap। तो nmap से रिलेटेड कमांड्स यहाँ पे रन करेंगे। तो नाउ आई एम टाइप द कमांड nmap -sv स्क्रिप्ट, देन nb state.nsc, और यहाँ पे पर्टिकुलर में जिस भी सिस्टम का नाम दूँ, आईपी दूंगा। आई एम जस्ट गिव द आईपी ऑफ दिस सिस्टम 20। सो यहाँ पे दिगंबर है, मैंने उसके सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पर वो पूरी की पूरी इसके सिस्टम को कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हुई है, कंप्लीट एनएससी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरे के पूरे इसके सिस्टम के, इसके सिस्टम्स का नेम आ गया, क्या वर्क ग्रुप है, ये आपका मैक एड्रेस है। इफ़ यू कैन सी द आईपी कॉन्फिग, आप आईपी कॉन्फिग कमांड चला के देखिए अपने सिस्टम पे, तो आपका मैक एड्रेस या ncpa.cpl पे ईथरनेट पोर्ट पर राइट क्लिक करके आप देखिए, तो वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपका नेम आ रहा है, आपके कंप्यूटर का नेम आ गया है डेस्कटॉप डॉट, और यहाँ पे आपका आ रहा होगा ये। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ विंडो आर, आपने क्या करा, आई एम जस्ट कम टू द विंडोज़। मैं गए विंडोज़ पे आया, विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, यहाँ पे आके आपने कमांड टाइप करी IP config 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 /all IP CONFIG config /all। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा मैक एड्रेस दिखा रहा है, ये मेरा मैक एड्रेस दिखा रहा है 000। सो अगर ये क्या है, ये मेरा इथरनेट अडेप्टर है, मेरा वाईफाई अडेप्टर यहाँ पे आ रहा होगा, एक VMware है, ये रहा मेरा वाईफाई स्विच। तो वाईफाई स्विच में देखिए आप द फिजिकल एड्रेस है C1A1 और मेरा IP एड्रेस क्या है 1.69, मेरा डोमेन डॉट नेम है। सो अब देखिए मैं इसी सिस्टम को अगर स्कैन करता हूँ यहाँ से पर्टिकुलर, इज इट द IP एड्रेस इज 69। तो अब आप देखिए कि मेरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको पूरी की पूरी तरह देगा ये। सो अभी यहाँ पे वो दोबारा स्कैन कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन। सो नेट बायोस और name.sv कमांड से
आप काफ़ी सारी चीज़ें गैदरिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर C1A1 कंप्यूटर नेम इज़ क्लाउड, सो मेरे सिस्टम का नेम क्या है, क्लाउड है। इफ़ यू कैन सी लाइक आई एम जस्ट कम टू द दिस PC ऑफ माई कंप्यूटर and right click and then go to the properties, so you can see कि मेरे कंप्यूटर का नेम क्या आ रहा है, क्लाउड आ रहा है। मैं काली पे बैठा हुआ हूँ, सो एक ही कमांड से मैंने उसका नाम, उसका मैक एड्रेस, उसका IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब क्या है कि भाई मेरे को इतनी सारी गैदरिंग उसकी मिल गई है, सो अब क्या है, जब भी हमारा कोई भी पैकेट जाता है तो मैक एड्रेस के बेस पे जाता है। तो मैं इस तरीके से किसी के सिस्टम तक मुझे पहुंचना है, तो इस तरीके से हम गैदरिंग करेंगे, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन है, फिर इन इन्फॉर्मेशन का हम यूटिलाइज करते हैं। कि मैक एड्रेस का मतलब है कि इस सिस्टम पे जाना है तो मैक के थ्रू ARP रिक्वेस्ट भेज दूंगा, उसके थ्रू मैं एंट्री ले सकता हूँ। सो दे आर द डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। ये क्या है, मेरा सिस्टम वर्क ग्रुप के अंदर है, तो वो बता भी रहा है कि इट्स इन वर्क ग्रुप। मेरा जो सिस्टम है, आई एम जस्ट क्लिक की डोमेन और वर्क ग्रुप, तो ये कैन सी कि ये वर्क ग्रुप के अंदर ही है। अगर ये डोमेन में होता तो वहाँ पे डोमेन लिखा आ जाता, बट यू कैन सी कि यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और कमांड्स है, उसको भी मैं रन करता हूँ। SNMP नोट्स मुझे अगर स्कैन करने, यानी कि जो हमारे इस पर्टिकुलर के अंदर से इसमें यही कमांड्स हैं, लाइक द NANB स्टेट कमांड्स का यूज़ क्या है। ठीक है, द सेक्शन ऑफ डिस्क्राइब द नेट बायोस, ये आपका होस्ट नेम, नेम क्या है, डोमेन नेम इन्फॉर्मेशन, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट कलेक्ट। ओके, अगर आप -C लगाते हैं, -N लगाते हैं, -R लगाते हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन लेगी, NBT स्टेट -A, ये मैंने कमांड चलाया था, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, लाइक सर्वर का नेम आया था क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो बता रहा है, ये आपका IP और नेम आ गया था। The NB state command -C can be executed to obtain the contents of the NetBIOS name, cache, the table and NetBIOS name। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्जीक्यूटेड, ये मैंने स्क्रिप्ट कमांड चलाई थी, लाइक दिस कमांड, आई एम जस्ट यूजिंग दिस कमांड nmap -SV-C स्क्रिप्ट और गिव द IPs। तो इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे इसका नेम और पर्टिकुलर सर्वर का IP एलोकेट हो चुका था। तो दिस इज़ अ यूज़र अकाउंट, सो डिफरेंट स्क्रिप्टिंग है, तो इन स्क्रिप्टिंग का आप यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग कर सकते हो। सेम है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अदर चीज़ों की, कि लाइक का कि यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लाइक नेट व्यू ऑल, सो ऑल रिसोर्स द इट्स स्क्रीन शॉट शो द शेयर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द स्पेसिफिक कंप्यूटर। लाइक जैसे कि मैंने अजय डेटा अभी एक शेयर फोल्डर क्रिएट करा था, तो उसके बेस पे आपके सिस्टम में क्या क्या ड्राइव्स आपकी शेयर्स हैं या कौन कौन से फोल्डर्स आपके शेयर्स हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। नाउ अब आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो SNMP इम्प्लीमेंटेशन इन दैट प्रोसेस फॉर द यूज़र अकाउंट एंड डिवाइसेस ऑन द टारगेट सिस्टम यूजिंग SNMP। अब अगेन कि ये भी हमारी क्या है, एक वर्नेबिलिटीज़ को ट्रैक करने के लिए या गैदरिंग को करने के लिए ये हमारी उस चीज़ के लिए होता है। So SNMP allow the network administrator to manage the network device from the remote locations, यानी कि किसी other locations के devices को। However, SNMP has many security vulnerabilities such as lack of the auditing. Attackers maybe take the advantage of these vulnerabilities to perform the account and devices emulation। So simple सा है कि अगर मैं इसकी टर्म्स की बात करता हूँ, तो ये भी हमारी क्या है, एक गैदरिंग के लिए। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, कि आपका क्या है, कम्युनिकेशन है, दो कंप्यूटर्स आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो लाइक यहाँ पर क्या है, होस्ट बैठा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है। इट द कम्युनिकेटिंग स्टार्टिंग डज नॉट मैच द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड डेटाबेस दैट होस्ट वाई विल सेंड ए कम्युनिकेशन, यानी कि मुझे अगर इनके बीच की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना है, यानी कि पैकेट सेंड करने हैं, या मुझे कोई भी किसी भी टाइप के सेशन की इंफॉर्मेशन डालनी है, सेशन इंफॉर्मेशन लाइक कि यूजिंग द सेशन इंफॉर्मेशन रिट्रीव फ्रॉम द एग्जीक्यूशन एजेंट द SNMP सर्विसेज, कि मुझे इनके बीच में कनेक्ट होना है, ठीक है, या मुझे इनके बीच की इंफॉर्मेशन डालना है, क्योंकि मुझे ये क्या है, नेटवर्क है, सो कम्युनिकेशंस है, उसके बारे में अगर मुझे जानना है। तो नाउ कि मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन हूँ। थर्ड पर्सन का मतलब पहला पर्सन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम का IP है 10.10.2.15, इस वाले सिस्टम का IP है 10.10.2.15, यानी कि ये जो थर्ड पर्सन आ रहा है SNMP मैनेजर जो है,
उसका आईपी भी 10.2.12 है, यानी कि सबसे पहले तो ये वाला जो सिस्टम है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आप यहाँ पे और यहाँ से किसी चीज़ के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेम एज कि अगर मैं भी यहाँ पे अगर अपने सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं इस काली वाले सिस्टम से मेरा बेस मशीन भी कनेक्टेड है, मेरी अदर मशीन भी कनेक्टेड है, ठीक है। यही आईपी से क्या है, दिगंबर का सिस्टम भी क्या है, इसी सिस्टम से कनेक्टेड है। तभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, स्कैन। लाइक अगर मुझे दिगंबर के सिस्टम्स की कनेक्टिविटी देखने, हम टाइप द पिंग 192.168.168.1.20। तो यू कैन सी कि मेरे पास क्या दिगंबर के साथ कनेक्टिविटी है। सेम एज अगर मैं अपने पर्टिकुलर बेस मशीन के साथ चेक करना चाहता हूँ 69, तो मेरी भी क्या है, दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्टिविटी है, यानी कि दिगंबर और मेरे सिस्टम्स के बीच की कनेक्टिविटी है। एंड आई एम अवेलेबल इन अ काली, सो काली इज लुक लाइक का आप SNMP मैनेजर मान लीजिए। अब मुझे यहाँ से कुछ नॉर्मल सी स्कैनिंग करनी है, लाइक SNMP वॉल्क -V1-C और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक IP 6 डाला है। तो देखते हैं क्या वो 6, तो 6 IPs मेरे पास नहीं है, तो रिस्पॉन्स डिनाई बोल दिया। आई एम जस्ट टैप द 69। तो अब देखते हैं कि 69 से रिलेटेड ये क्या गैदरिंग हमारे पास करके लेके आता है। तो 69 पे भी इसने क्या बोल दिया है, डिनाई। नाउ ट्राई द 20। इस पे भी इसने क्या बोल दिया, नॉट रिस्पॉन्ड। 1 मिनट, कनेक्टिविटी है बट SNMP से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर रन नहीं कर रही है। अगर मैं ट्राई करता हूँ, कोई रैंडम IPs है हमारे पास, लैन का IP बना हुआ है, रैंडम IP। 1 मिनट, आई एम जस्ट कम टू हियर। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ SNMP -V1 स्पेस -C PUBLIC पब्लिक 192.168 1 डॉट। अबे यार, Incoming call from iSolar identified by Truecaller. SNMP गुड मॉर्निंग वॉल्क स्पेस -V1 स्पेस -C PUBLIC पब्लिक 192.168.1.20। तो इसने मुझे एरर दिया है, तो यहाँ पे कोई सचेज इन्फॉर्मेशन ये मुझे नहीं दे रहा है। चलिए, इससे आगे का जो पार्ट है हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने नेट बायोस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है। कल SNMPs और अदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड गैदरिंग करेंगे। ओके एवरीवन, तो नेट बायोस से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम फैच कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना स्टार्ट करिए, और हो सकता है कि फ्राइडे आप लोगों से मैं पूछूं कि 20 से 30 कमांड स्कैनिंग की मुझे बताइए। तो एटलीस्ट 20 to 30 कमांड्स आपको स्कैनिंग की मुझे देनी है, वर्नेबिलिटीज फुटप्रिंटिंग की। ये सारा फुटप्रिंटिंग ही है, एक तरीके से बोलूँ, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इज लाइक अ फुटप्रिंटिंग। तो 15 to 20 कमांड्स मुझे फ्राइडे को चाहिए। ओके गाइज।